हेलो फ्रेंड्स, आर के रंजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे हम लोग पहले 65 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन खोजना है। लिखा है कि वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य और मौखिक प्रश्न। तो यहाँ राइट आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब 66 क्वेश्चन है कि आपके कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे या स्मृति कार्यक्रमों में के द्वारा पढ़ाएंगे या जब वे चाहे? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृतिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट जो लिया जाता है उनका उद्देश्य क्या होता है? लिखा हुआ कक्षा में प्रदर्शन के द्वारा न सामान्य तौर पर कमजोर छात्र को चिन्हित करना, ये उसका कार्य नहीं है। उपचारात्मक कार्य की विशेष प्रकृति की आवश्यकता होती है, उनका कार्य नहीं है। अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, ये ही नैदानिक काम है। नैदानिक जो परीक्षा लिया जाता है वह विद्यार्थियों का जो कठिनाइयाँ है उनको ढूंढने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्षों की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि IQ मापन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टर्मेन के द्वारा। इलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता है या लिखने की क्षमता है या सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है? तो एलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों को पहचान करने के लिए। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ लेवल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 71 से कम। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा 280 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का भार होता है? नवजात शिशु का
भार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा में किया जाता है? उपनयन किस शिक्षा में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या कहलाता है? लिखा हुआ है समान कौशलों को निष्पादन करने में बहुत लाभकारी होता है, तो ये नहीं होगा। कुछ मिलाकर हानिकारक होता है, तो ये भी नहीं होगा। लिखा दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, ये भी नहीं होगा। लिखा लाभकारी हो या हानिकारक, यह बात इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। कैसा निभानी चाहिए? लिखा है नकारात्मक तो नहीं होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण नहीं होना चाहिए, नेचुरल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अग्रमुखी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? लिखा है खेल का मैदान, नहीं होगा। लिखा है सभागार, तो सभागार नहीं होगा। लिखा है घर, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि बच्चों को हम संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है? तो ऑप्शन है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, या उनमें समकक्षीय की अभिवृत्ति पर, ये नहीं होगा। उनके सहोदरी की अभिवृत्ति पर, ये नहीं होगा। दूरदर्शन के प्रभाव पर, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक, ये नहीं है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ये नहीं होगा। ठीक है, वंशक्रम एवं वातावरण, ये उनकी योगदान है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर माने जाते हैं? वीडियो अनुरूपण के द्वारा, या प्रदर्शन के द्वारा, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? लिखा है स्वशैक्षिक क्रिया का प्रावधान, ये नहीं होगा। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये भी नहीं होगा। रुचियों की भिन्नता, ये भी नहीं होगा। लिखा हुआ है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय की वातावरण, ये दोनों, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन है।
कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, ये नहीं होगा। लिखा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है, ये भी नहीं होगा। शारीरिक से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना, ये क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। लिखा है उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, ये जरूरी नहीं है। लिखा है यह शिक्षकों के लिए काम करना आसान होगा, यह समय बिताने के लिए सहायक होगा, ये भी नहीं है। लिखा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहा जा सकता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों को व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम या अनुबंधन या प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो इसका ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने, यहाँ पर रटने की बात हो रहा है तो यहाँ निगेटिव कह रहा है, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसका श्रेय है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जो बच्चे के बारे में कहा कि अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। तो वह पियाजे साहब थे। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है। लिखा है गैर औपचारिक शिक्षा का, नहीं होगा। लिखा है दूरस्थ शिक्षा का, ये नहीं होगा। लिखा औपचारिक शिक्षा का, नहीं होगा, ये अनौपचारिक शिक्षा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थी के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन है एक महान व्यक्ति के बारे में बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। उसका राइट आंसर होगा एक आदर्श रूप से बर्ताव कर। कहने का अर्थ हुआ यदि हम बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं तो वह हमारे बातों को सुनते हैं, अनुकरण करके भी सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में यह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है। लिखा है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा बात नहीं है। शिक्षकों के यह मांग होता ही है कि बच्चों विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी बात नहीं है। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। लिखा उसके विचारों को विद्यालय में से मान्यता मिलती है, ये राइट आंसर है। क्योंकि जो कृतिका जो है वह अक्सर स्कूलों में ज़्यादा ओपनली बात करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि वह जो कोई बात रखते हैं तो उनकी बात को महत्व दिया जाता है कि जो कृतिका जो भी बोल रहे हैं वह सही बोल रहे हैं, इसीलिए वह ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा की प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने के लिए परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये जरूरी नहीं है। अब है
कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों का चिन्हित करना, छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ये भी जरूरी नहीं है। निम्न कोटि के पाठकों को परीक्षण देना ताकि कक्षा के विशेष बच्चों किसी भी तरीके से अच्छा करें, ये भी जरूरी नहीं है। लिखा, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना, यही क्या है, राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान होता है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उनके चेतन के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन है गुण का सिद्धांत, ये गुण का सिद्धांत नहीं है। प्रकार का सिद्धांत भी नहीं है। यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का चित्र संबंधित है। मन का चित्र संबंधित है। ऑप्शन है बोध बढ़ाने की तरीका से, सहमति साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। लिखा है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। डैश को एक ऐसा कौन सी शिक्षा है जो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ये जरूरी नहीं है कि ये क्या है, अभिप्रेरित परीक्षण का संकेत माना जाएगा। शिक्षा द्वारा किया गया उपचारात्मक, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना क्या है, यह एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से होता है। यह अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? तो इसका 101 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयां का नहीं है या नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो यहाँ पर पठन कठिनाई की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन है शब्दों और विचार में समझने की कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, और लिखा हुआ है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, पठन गति और प्रवाह, रीडिंग स्पेस एंड फ्लुएंसी में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। यानी भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप से देखा जाना चाहिए? लिखा है ऑप्शन विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, ये है। उसके बाद है जो विद्यार्थियों है को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। यहाँ चुनौती है तो वह गलत है। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का एक कारक है, ये जटिल अनुभव नहीं हो सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, ये बाधक रूप में नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लैंगिक पूर्वाग्रह है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपत्ति होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लिखा है कि उनका अधिकारियों के उच्च स्तर के संपर्क होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है।
विद्यार्थियों के बीच उनका प्रसिद्धि होना चाहिए, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, उन्हें अपने विद्यार्थी की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो भी व्यक्तिगत शिक्षार्थी है एक दूसरे से क्यों भिन्न होते हैं? तो विकास की जो दर है उसमें भिन्न होते हैं, या विकास के क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के अनुसार होता है। का राइट आंसर होगा कि व्यक्तिगत जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वह एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जो लर्नर होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, स्वयं एवं विशिष्ट है। इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी जो होते हैं वह स्वयं में क्या है, यूनिक है। तो ऑप्शन है शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है, न ही उनके पास लक्ष्य समान होते हैं। ऐसा बात नहीं है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, ये भी नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है, ये असंभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। तो ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थी को तुलना करना। यहाँ तुलना की बात हो गया तो हम अलग अलग विद्यार्थी को तुलना नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, यहाँ हम ये भी नहीं कर सकते हैं। औसत को शिक्षार्थी को उपाधि किसी तरह का गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वह रोचक प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बिहार बोर्ड द्वारा, या गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हम पढ़ाई के समय भी कर सकते हैं और लगातार करेंगे, लगातार कुछ न कुछ परीक्षण करते रहेंगे, तो हमें यह मालूम होगा कि बच्चों की क्वालिटी क्या है, कितना शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चा जो है वह व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन होना, स्वशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होना, या शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होना, या ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जब हम स्टूडेंट को या विद्यार्थी को मूल्यांकन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबलिंग करना, ये लेबल नहीं कर सकते हैं। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, पहले हम नैदानिक करेंगे उसके बाद हम उपचार कर सकते हैं। अधिगम की कठिनाइयाँ और समस्या वाले क्षेत्र को पता लगाना, या उत्पाद जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक तैयार कर पाई को यानी पुष्टि पोषण करना। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऐसा सीमित नहीं होता है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये राइट आंसर है।
क्योंकि जो बच्चों होते हैं यदि कक्षा में भाग लेते हैं तो वह बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लिखा है कि श्याम पट पर प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, या कहानी कहना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। तो राइट आंसर होगा उसका प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि और अभिप्रेरक के संबंध में, तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं को संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही नहीं है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो हम यह कह सकते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक जो होते हैं वह उनका कथन ये सभी है, उनका ये कथन सभी है, सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। यदि कोई भी स्टूडेंट दबाव में पढ़ रहा है तो उनको हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। लिखा है कि कम अवधि की परीक्षाओं का आंतरण, विद्यालय शिक्षा का विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, ये नहीं है। वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी नहीं है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसी, ये भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ये होगा, कम अवधि की परीक्षा में अंतरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में चिंतित कर रहा है, कैसा, वैधता, या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, या प्रश्नों के प्रकार, या रियलिबिलिटी यानी विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर होगा वह जो शिक्षक है जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब लिखा है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना, नहीं, यहाँ गलत है, यहाँ तर्क करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों? लिखा है शिक्षार्थी के अनुभव एवं प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। लिखा आकलन बहुत किफ़ायती है, होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। बाह्य परीक्षकों को अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं, सही बात है। क्योंकि जो कहीं स्टूडेंट की बाहरी परीक्षकों जो होते हैं उनसे शिक्षक विद्यार्थियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनके पास संपर्क में रहता है, विद्यालय में हमेशा उनसे पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ वार्तालाप होते रहता है, तो शिक्षक उस विद्यार्थी के बारे में अच्छा से जान जाते हैं, उनके पास क्या कमी है, क्या खासियत है। अब ऑप्शन है वैगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बात रहा है कि जैसे ही वैगोस्की आएगा तो बोलेंगे वह सामाजिक पर देते हैं, क्योंकि वैगोस्की महोदय ने कहते हैं कि बच्चे समाज से इंटरेक्ट करके जुड़ करके कुछ न कुछ सीखते हैं। 120 नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए
समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। कहने का अर्थ वह यह कैसा सहयोगात्मक अधिगम है। तो हम यह कह सकते हैं कि सक्रिय भागीदारी है, या अनुदेशनात्मक सामग्री है, या अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, भूमिका प्रारूप बनाना है, या सीखने की तत्परता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है वह, क्योंकि वह सक्रिय भागीदारी का निभा रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षिका जो है बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, समूह चर्चाएं कराते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम हो रहा है तो वह सक्रिय भागीदारी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लड़कियों का वरीयता देता है, इसका मतलब हुआ कि लैंगिक पूर्वाग्रह कर रहा है। लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक को एक लैंगिक के प्रति वह जागरूक है, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका क्या तात्पर्य है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ की व्यवस्था फेल हुई। क्यों? कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, यहाँ तो याद करने की बात हो ही नहीं रहा है। कह रहा बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि NEP 2020 में कहा गया है यदि बच्चों फेल होता है तो उसका पूरा दायित्व है शिक्षक एवं वहाँ की व्यवस्था फेल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नहीं होगा। लिखा लघुत्तम उत्तरार्धक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये भी नहीं है। लिखा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है वह भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है होगा निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो जैसे ही वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा गया तो यह सत्य असत्य दोनों हो सकता है। वस्तुनिष्ठ मतलब हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो लिखा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। केवल प्रस्तावित पुस्तकों पर यदि हम पुस्तकों पर यदि सिर्फ आधारित करते हैं तो ये प्रगतिशील शिक्षा का नहीं है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ये भी जरूरी नहीं, नॉलेज रहना चाहिए। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन राइट ए सही होगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदीय परक अवस्था किसके साथ संबंध है। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, ये नहीं है। लिखा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण या तार्किक समस्या समाधान की योग्यता। तो जैसे ही इंद्रिय गामक का संवेदिक प्रेरक तो ये नहीं होगा, तार्किक रूप से समस्या समाधान नहीं कर पाता है। लेकिन विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता ये नहीं होगा, जिसका राइट आंसर भी होगा अनुकरण। क्योंकि बच्चे इंद्रिय गामक में क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। अपने माता पिता के जैसे जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, बोलते हैं, उनको अनुकरण करते हैं इंद्रिय गामक में, संवेदी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक
बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है? कैसा? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो हम निर्देश कठोर देकर नहीं कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये भी नहीं है। व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, कोई भी व्यवहार में स्पष्ट नियम नहीं बना जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं उन्हें शामिल करके, यदि कोहलबर्ग के अनुसार हम ये नैतिक शिक्षा देते हैं कि आप जो बच्चों को या जो जो शिक्षार्थी है कि उनकी नैतिक मुद्दा क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उन पर हम बल देकर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थी को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, या वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, या पाठ्यक्रम बहुत जल्दी पूरा कर सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो इसका राइट आंसर होगा डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। जब एक निर्योग बच्चा, जो डिसेबल चाइल्ड होता है, वो पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेना चाहिए? तो उनसे प्रवेश परीक्षा नहीं लेना चाहिए, या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग तो रख ही नहीं सकते, एक साथ पढ़ाई किया जा सकता है। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, या बच्चे के निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए? सही बात है, उसे विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो यहाँ पर समस्या के प्रति जागरूकता ही क्या है? समस्या समाधान की पहला चरण है। समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चों बुद्धिमान नहीं है? ऐसा नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है? ऐसा बात भी नहीं है। बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है? ऐसा बात भी नहीं है। संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका राइट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो लिखा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। अपने सामाजिक मानदंड का बनाना ये भी जरूरी नहीं है। बड़े समाज में बड़ों का सम्मान करना। लिखा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये बेस्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रिया अंतर्बाधित होता है? नहीं होता है, तो ये नहीं, गलत है। लिखा सभी का विकास दर समान नहीं होता। सही बात है, सभी का विकास असमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? जो है मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो मानव विकास को हम किन किन क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं? तो शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक नहीं होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक में हम डिवाइडेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ क्षेत्रों का प्रयोग करती है और
अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। यह कौन सी उपागम पर आधारित है? हम यह कह सकते हैं वह क्या कर रहे हैं? ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चों के कारण हो सकता है। तो लिखा है कि प्रयोगात्मक दुश्चिंत या सामाजिक दुश्चिंत या संवेगात्मक, तो इसका राइट आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यहाँ पर गतिक कौशल कहा तो लिखना है, चढ़ना है, फुदकना है और दौड़ना है। तो यहाँ पर लिखना क्या हो सकता है? गतिक कौशल का उदाहरण है सूक्ष्म गतिक कौशल का। सूक्ष्म कहने का अर्थ है कि जिसमें वैसा कार्य जिसमें कम से कम मांसपेशियों का यूज हो। तो यहाँ पर चढ़ना ज़्यादा मांसपेशियों का यूज होगा, दौड़ना में ज़्यादा मांसपेशियों का यूज होगा, फुदकना इसमें भी मांसपेशियों का ज़्यादा होगा। लिखने, जब हम लिखते हैं तो हम जहाँ पेंसिल या पेन पकड़ते हैं तो हमारा जो फिंगर है उसको कम से कम यूज होता है, इसीलिए लिखना क्या है? सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल होगा। आज ये सभी तीनों जो ऑप्शन है वो क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं लिखा हुआ है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भाव, ये नहीं होगा। आत्मसिद्धि भी नहीं होगा। जीवन के बारे में परिस्थिति, ये भी नहीं होगा। दुश्चिंता और स्वयं सरोकार, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन वास्तविक कक्षा कक्ष के अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य कर सकता है? नहीं हो सकता। आंशिक पुनर्बलन की बात हो रहा है तो यहाँ पर होगा सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? नहीं होते हैं। अपने आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं करते हैं? गलत है, करते हैं। अपने जो निर्णय होते हैं वो आत्मनिर्भर लेते हैं। जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनका निर्णय खुद से लेता है, इसीलिए ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, वैगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वैगोत्स्की के सिद्धांत का कहने का अर्थ है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। गलत है। बच्चों उन बच्चों की संगति श्रेष्ठतम रूप में सीखते हैं जिनका बुद्धि जो आईक्यू लेवल होते हैं उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। या सहयोगात्मक समस्या समाधान, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूक्ष्म प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन से चरण आते हैं? तो प्रतिक्रिया क्रमण ये नहीं आते हैं, प्रतिक्रिया चयन भी नहीं आते हैं, पूर्व ये भी नहीं आते हैं, श्रेणीकरण आते हैं, कैटेगराइजेशन। तो इसका यदि ऑप्शन इस प्रकार देखें तो इसका ऑप्शन सबसे पहले कौन आता है? इस प्रकार हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, एक नंबर में ये होगा। उसके बाद श्रेणीक्रम करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया चयन करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो
ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध माना जाए। ये तो जैसे ही कहा जाए दंडनीय तो नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। ये ऐसा भी रूल्स नहीं है। लिखा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना चाहिए। ये भी नहीं है। आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ये नहीं है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूसरे के लिए नियम बनाना और कड़ाई से सख्ती करना। ये भी नहीं होगा। लिखा संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को अपेक्षा लड़कों का चयन करना। ये भी नहीं होगा। लिखा शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना। ये इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरा परिवार, क्योंकि बच्चे नर्सरी कक्षा से परिवार से ही जुड़ाव रहता है, तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे विषय वस्तु सबसे अच्छी हो सकती है मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वशैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है या यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुमान करता है, यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। ये भी नहीं होगा। यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम को प्रति सम्मान विकसित करता है। इसका ऑप्शन ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए, यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। ऐसा क्या है। लिखा है कि जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें, या मुक्त अंत वाले सामग्री को उपलब्ध कराने का, या मुक्त खेल के लिए समय देने का, या सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देने का। तो यहाँ पर असीमित जैसे कहा जाएगा तो ये गलत होगा। यहाँ क्या होगा, ये होगा जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता का अपेक्षा करें। ये करें कि वह विद्यार्थी जो भी होगा वह सफल ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है के सिवाय, यानी किनके सिवाय जो सफल समावेशन हो सकता है। तो लिखा है पृथकीकरण, अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन, या संवेदनशील बनाना। इसका राइट होगा पृथकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समस्या समाधान उपागम है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होगा। लिखा है कि समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हम बांट नहीं सकते हैं। समाज के आधार पर उसे बांटा नहीं जा सकता है, गलत है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनाएं। सकारात्मक जो पॉजिटिव एंडिंग है वो हम कहानी सुनाने से ही
उनकी सकारात्मक वातावरण निर्मित नहीं हो सकता है। सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, ये भी नहीं है। लिखा है कि विभेद नहीं करना चाहिए, यानी बच्चों को किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर बांटना नहीं चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। इनका बेस्ट ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 151। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो वह वुडवर्थ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला, ये भी ऑप्शन नहीं है। स्वयं बच्चों को द्वारा त्रुटि से सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ये भी गलत है। करें यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में बच्चों को त्रुटि को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था क्या है? असफल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से यह एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरे प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है या राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है या इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो 153 का राइट आंसर होगा मोहन का जो पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जब एक क्वेश्चन राधिका से पूछा गया, यदि वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वह दोबारा क्वेश्चन पूछना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त बालक या एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए किनका? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए। किनका बढ़ावा देना चाहिए? अनुशासित स्वभाव का बढ़ावा देना चाहिए? नहीं। सिर्फ स्मृति याद होना चाहिए? नहीं। परीक्षण करने की प्रवृत्ति होना चाहिए? लिखा है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम लोग 154 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। डेली इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे। थैंक यू।